देश में मचा हड़कंप। भारत के उपराष्ट्रपति ने अचानक दे दिया इस्तीफा। उपराष्ट्रपति ने क्यों किया ऐसा? इसके पीछे का क्या हो सकता है कारण? हालांकि उपराष्ट्रपति ने स्वास्थ्य का कारण देते हुए उपराष्ट्रपति ने अपना इस्तीफा दिया है। उपराष्ट्रपति जी ने अनुच्छेद 63A के अकॉर्डिंग अपने शक्तियों का उपयोग करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को इस्तीफा सौंपा। उसके पीछे का क्या राजनीतिक दबाव है या कुछ और मसला, इस वीडियो में जानेंगे सारी सच्चाई। लेकिन अब सवाल यह है कि अब कौन होंगे अगले उपराष्ट्रपति? किसे बनाना होगा उपराष्ट्रपति, या भारत की संसद किसे चुनेगी उपराष्ट्रपति के पद के रूप में? आज की इस वीडियो में कुछ ऐसे चुनिंदा चेहरे हैं जो राजनीतिक गलियारों में चर्चा में हैं। आज की वीडियो में आपको पता चलेगा कि कौन है वो ऐसे चेहरे जो उपराष्ट्रपति पद के लिए। क्या आप जानते हैं कि भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव प्रक्रिया कैसे होता है, उसको कैसे चुना जाता है, कौन चुनता है, इसकी क्या प्रोसेस है, उपराष्ट्रपति कौन बन सकता है, आज की इस वीडियो में जानेंगे। आज की इस वीडियो में आपको सारा प्रोसेस सीखने को मिलेगा, जिसमें उपराष्ट्रपति कैसे चुने जाते हैं उसके ऊपर कंप्लीट वीडियो आप इसमें सीखने वाले हैं। संविधान के अंतर्गत कुछ ऐसे अनुच्छेद जिसमें भारतीय उपराष्ट्रपति को कुछ शक्तियां और जो कुछ पावर मिलती हैं वो उपराष्ट्रपति संविधान के अंतर्गत क्या क्या शक्तियां मिलती है उसके बारे में कंप्लीट इस वीडियो में जानेंगे, जो कि गवर्नमेंट एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारत और राजस्थान के कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे संबंधित क्वेश्चन आते हैं। उपराष्ट्रपति संबंधित सवालों के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। उपराष्ट्रपति संबंधित जितने भी फैक्ट और इनके संबंधित जितने भी व्यक्तिगत तौर पे जितनी जानकारी है वो आपको शेयर करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में कंप्लीट आप सारा कुछ समझने वाले हैं और इस वीडियो के अंत में आपको बताएंगे कि जगदीप धनखड़ का जीवन परिचय। तो दोस्तों, दिल थाम के बैठ जाइए। जितने आपके सवाल हैं उनके सभी के जवाब आप सभी इस वीडियो को देखने के बाद कुछ ही समय में आप सारे सवालों के जवाब आपके जुबान पे होंगे। चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो दोस्तों, ये है उपराष्ट्रपति भारतीय गणराज्य के अकॉर्डिंग, जो कि जगदीप धनखड़ जी द्वारा ये त्याग पत्र दिया गया है, राष्ट्रपति को सौंप दिया गया है। लेकिन इसके पीछे उन्होंने अपना रीज़न बताया है कि वह अपनी स्वैच्छिक इच्छा के अकॉर्डिंग इस भारतीय संविधान के अंतर्गत नियमों का पालन करते हुए ये त्याग पत्र दिया है। लेकिन इसके पीछे कुछ और रीज़न हो सकते हैं, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। आप देख सकते हैं इसके पीछे मैं बता दूं, जो कि इन्होंने कहा है कि मेरी तबीयत के कारण, स्वास्थ्य के कारण बताते हुए इन्होंने इस्तीफा दिया है। तो वो बात कहीं ना कहीं सच भी है। उसके ऊपर आपको बता दें कि यहाँ पर आप वीडियो देखें, ये कुछ ही एक सम्मेलन की वीडियो है जहाँ पर इनकी स्वास्थ्य स्थिति काफ़ी ख़राब हो गई है। आप देख सकते हैं इनको ये दिल से संबंधित, कुछ हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम, समस्या आ गई थी। और दोस्तों, बता दें आपको, इसके अलावा जो भी मुद्दे हैं वो अभी जितने हो सके जल्द आपके सामने आ जाएंगे। लेकिन हमें पहले इसके ऊपर बात करना थोड़ा सही नहीं होगा, इसलिए मैं बता दूं इनकी उपराष्ट्रपति और, लेकिन इसके पीछे के रीज़न को पता करना एक 100% सत्य तथ्यों के अकॉर्डिंग हम बात करें तो ही सही होगा। राज्यसभा सदस्यों के बीच थोड़ी तनातनी रही है और इसी के साथ बता दूं कि न्यायपालिका और उपराष्ट्रपति ने इनके बीच मतभेद रहा है। हो सकता है कि इसके पीछे का कारण ये हो सकता है, इसके पीछे राजनीतिक दबाव भी हो सकता है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक गहलोत जी ने अपना बयान दिया है, उसको सुनते हैं। तो आपने देखा माननीय अशोक गहलोत जी ने जो बयान कहा है कि जो राजस्थान के झुंझुनू जिले से चुनकर आते हैं उपराष्ट्रपति, जो कि राज्यसभा के सभापति हैं, उसी के साथ लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं, ये दोनों केंद्र सरकार के दबाव में काम करते हैं। उसी को मान सकते हैं कि एक राजनीतिक दबाव के कारण इन्होंने इस्तीफा दिया है। लेकिन ये पूर्णतः सच नहीं मान सकते हैं, इसका कारण स्वास्थ्य ही मानना होगा, क्योंकि इसकी सच्चता पूर्णतः जांच होनी चाहिए। जांच होगी तो आपको आगे पता चलेगा। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि इन्होंने तो इस्तीफा दे दिया, लेकिन अब कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो उपराष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित होगा? ऐसे कुछ चर्चित चेहरे हैं। आपको बता दें कि कौन होंगे भारत के अगले उपराष्ट्रपति।
भारत के अंदर कुछ ऐसे व्यक्तित्व हैं जो कि काफ़ी चर्चा में चल रहे हैं, अभी उनके ऊपर चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि सबसे पहले आप देखेंगे तो हरिवंश नारायण सिंह। दोस्तों ये बता दें राज्यसभा के उपसभापति हैं। जिस राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं उस राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण इस्तीफा देते ही दोस्तों ये पिछले मंगलवार को द्रौपदी मुर्मू जी से मुलाकात करने राष्ट्रपति भवन पहुंचे। तो इनकी तस्वीरें न्यूज़ मीडिया में काफ़ी चर्चित हो रही हैं। ये उपराष्ट्रपति पद के लिए शायद मुलाकात के लिए गए हैं और इनका नाम काफ़ी उपराष्ट्रपति पद के लिए सबसे आगे चल रहा है। आगे बात करें दोस्तों, उपराष्ट्रपति के दूसरे नंबर पर लिस्ट पर है संसद सदस्य रामनाथ ठाकुर, राज्यसभा के सदस्य हैं, मेंबर हैं। दोस्तों बता दें बिहार के जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और भारत रत्न कर्पूर ठाकुर के बेटे हैं रामनाथ ठाकुर, इनका नाम भी काफ़ी चर्चा में चल रहा है। दोस्तों बता दें कि उपराष्ट्रपति का इस्तीफे के बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से इन्होंने मुलाकात की है। इनकी तस्वीरें राजनीतिक गलियारों में काफ़ी चर्चा में है दोस्तों। इसके अलावा और बता दें कौन राष्ट्रपति के लिए योग्य है, उसकी बात करें तो दोस्तों बता दें कि नीतीश कुमार। दोस्तों इन्हें तो आप सभी जानते होंगे, बिहार के 22वें मुख्यमंत्री, जो कि आज से पहले ही उपराष्ट्रपति पद के लिए काफ़ी चर्चा में हैं। आपको बता दें ये वर्तमान में इनकी काफ़ी डिमांड है, हो सके तो भारत के नए उपराष्ट्रपति के रूप में चुने जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसके साथ अनेक विपक्षी नेताओं की भी चर्चा चल रही है, सामने आई है। तो आपको बता दें इसी के साथ विपक्षी नेता जैसे शशि थरूर और शिवराज सिंह चौहान, जो कि मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं। दोस्तों ये जो ऐसे चुनिंदा चेहरे हैं, इसके अलावा कुछ और भी हो सकते हैं, लेकिन ये चुनिंदा चेहरे हैं जो उपराष्ट्रपति पद के लिए चुने जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपकी नज़रिए में बताएं कि आपको कौन लगता है कि अब नया उपराष्ट्रपति कौन चुना जा सकता है। अब दोस्तों आपके मन में ये सवाल आता होगा कि उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। तो जानते हैं दोस्तों उपराष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार होता है। आप देख सकते हैं दोस्तों उपराष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया को हम समझने वाले हैं। दोस्तों पहले आपको राष्ट्रपति बनने के लिए आपके पास योग्यता होनी चाहिए। वो क्या ऐसी योग्यता है उसके ऊपर चर्चा करते हैं। आप देखेंगे कि सबसे पहली योग्यता है कि आपको एक भारत का नागरिक होना चाहिए। सबसे पहले यदि आप भारत के नागरिक नहीं हैं तो भारत का उपराष्ट्रपति नहीं बन सकते। दूसरी विशेषता के ऊपर बात करें तो आपकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, यानी कि 35 ईयर्स ओल्ड होने चाहिए या इससे अधिक उम्र के आप होने चाहिए। तीसरी योग्यता की बात करें तो राज्यसभा सदन की सदस्य बनने की पात्रता आपके पास होनी चाहिए। चौथी बात करें तो किसी लाभ के पद पर सरकारी पद छोड़ना होगा, यानी कि किसी प्रकार की आप गवर्नमेंट एग्जाम या किसी सरकारी पद या लाभ के पद पर आप विराजमान हैं तो वो पद आपको छोड़ना पड़ेगा, तभी आप उपराष्ट्रपति के लिए योग्य हैं। तो दोस्तों ये तो है इनकी योग्यता। कुछ और बातें करते हैं, इनका चुनाव किस प्रकार होता है, इनको कौन कौन चुनते हैं। दोस्तों बता दें कि इनका चुनाव अप्रत्यक्ष विधि द्वारा होता है। इनको जो चुनाव है वो संसद के सदस्य चुनते हैं। आप देख सकते हैं संसद के सदस्य जो चुनते हैं वो है कंप्लीट, जितने सदस्य इन्हें चुनते हैं वो है निर्वाचक मंडली। दोस्तों संसद के अंदर 2 सदन हैं, आप देख सकते हैं। पहला है राज्यसभा और लोकसभा। दोस्तों इन दोनों सदनों की जितने भी सदस्य हैं, जैसे या तो निर्वाचित होंगे वो भी इनके लिए योग्य हैं और जिन्हें मनोनीत किया गया है राष्ट्रपति के द्वारा वो भी योग्य हैं। तो राज्यसभा के 245 सीटें हैं और लोकसभा की 543 सीटें हैं। दोस्तों इनका मिलाकर के जितने सदस्य हैं 788 सदस्य। दोस्तों 788 सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में शामिल हो सकते हैं। दोस्तों ये दोनों सदनों के सदस्य मिलकर उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। ये चुनाव किस प्रणाली के थ्रू होता है, कौन चुनता है, वो भी आप जान लेते हैं। देखिए उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है वो कौन कराता है, तो दोस्तों बता दें भारतीय निर्वाचन आयोग। दोस्तों राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए एक आयोग का गठन किया हुआ है जो कि भारतीय निर्वाचन आयोग है। दोस्तों उपराष्ट्रपति निर्वाचन आयोग, भारतीय निर्वाचन आयोग चुनाव तो कराता है, लेकिन वो किस विधि के द्वारा चुनाव कराता है तो वो भी जान लेते हैं। देखिए मतदान की प्रणाली जो है वो है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। दोस्तों
ये जो प्राइवेट गुप्त रूप से चुनाव होता है, इसमें उपराष्ट्रपति इस प्रकार चुने जाते हैं। दोस्तों अब बात कर लेते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। राजस्थान और यूपीएससी, आरपीएससी और स्टेट लेवल के जितने भी एग्जाम हैं उसमें काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका। उपराष्ट्रपति संबंधित जो मुख्य तथ्य हैं, अनुच्छेद हैं, आर्टिकल हैं, उनको बात करते हैं। दोस्तों उपराष्ट्रपति पद का भारतीय संविधान के अंतर्गत भारतीय संविधान में भाग 5 में इसका वर्णन किया गया है, ठीक है। और आर्टिकल अनुच्छेद 63 से 70 के बीच उपराष्ट्रपति संबंधित नियम, कायदे, कानून लिखे हुए हैं। और भारत का एक उपराष्ट्रपति पद होगा, वो सारा प्रोसेस जितने भी हैं, जितने नियम कानून उपराष्ट्रपति संबंधित है, वो 63 से 70 अनुच्छेद के बीच में वर्णित है भारतीय संविधान के अंतर्गत। अब बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप जितने संविधान अनुच्छेद हैं। बात करेंगे पहला अनुच्छेद जो है आर्टिकल 63 के अकॉर्डिंग उपराष्ट्रपति का एक पद होगा। भारत देश के अंदर एक उपराष्ट्रपति का एक पद होगा। दोस्तों इसी प्रकार हम शॉर्ट में जान लेते हैं जल्दी जल्दी। अनुच्छेद 64 यानी कि अनुच्छेद 64 के अकॉर्डिंग उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होंगे। दोस्तों ये पदेन सभापति है यानी कि एक्स ऑफिशियो, यानी कि दोस्तों ये जो राज्यसभा है उसके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होंगे। दोस्तों ये पदेन होंगे। जिसी प्रकार उपराष्ट्रपति का चुनाव हो जाएगा, उपराष्ट्रपति बनते ही ये ऑटोमेटिक राज्यसभा जो सदन है उसके ऑलरेडी चेयरमैन बन जाएंगे, ऑटोमेटिक चेयरमैन बन जाएंगे, यानी कि पदेन सभापति होंगे। आर्टिकल 65 के अकॉर्डिंग बात करें तो राष्ट्रपति के अभाव की स्थिति में, दोस्तों अगर भारत देश के अंदर राष्ट्रपति की या मृत्यु हो जाए या किसी त्याग पत्र के कारण अगर राष्ट्रपति का पद खाली है, उस समय क्या होगा कि उपराष्ट्रपति के पास वो शक्तियां हैं कि एक कार्यभार राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। कौन? उपराष्ट्रपति। दोस्तों आगे बात करते हैं 66 अनुच्छेद 66 के अकॉर्डिंग उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा। निर्वाचन प्रक्रिया के बारे में वर्णन किया गया है कि किस विधि के द्वारा चुनाव होगा, कौन इसमें चुनाव कराएगा और उपराष्ट्रपति पद के लिए कितना निर्वाचन प्रक्रिया है, क्या योग्यता होगी। और इसी के साथ 67 दोस्तों अनुच्छेद 67 की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कार्यकाल। अनुच्छेद 67 की बात करें कार्यकाल और पद से हटाने की प्रक्रिया। दोस्तों उपराष्ट्रपति को महाभियोग के जरिए नहीं हटाया जा सकता है, वो केवल राष्ट्रपति के लिए महाभियोग लगाया जा सकता है, लेकिन उपराष्ट्रपति को एक विशेष प्रक्रिया के द्वारा हटाया जाता है। वो प्रक्रिया आर्टिकल 67 के अंदर में लिखी हुई है। दोस्तों अब बात करते हैं आर्टिकल 68 यानी कि 68 में रिक्ति की स्थिति में चुनाव। दोस्तों अगर आपको बता दें कि आर्टिकल 68 के अकॉर्डिंग, अब आपको जानते हैं कि उपराष्ट्रपति ने त्याग पत्र दे दिया है, लेकिन आपको बता दें कि 60 दिन के अंदर अंदर उपराष्ट्रपति का चुनाव कराना होगा। ये प्रावधान हमारे भारतीय संविधान में है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं रिक्ति की स्थिति में चुनाव होना। तो दोस्तों अभी जो है भारत के जो उपराष्ट्रपति है उन्होंने 21 जुलाई को त्याग पत्र दिया। तो दोस्तों बता दें ये जो 60 दिन के अंदर चुनाव होना पड़ेगा। दोस्तों आपको बता दें कि सितंबर 2025 के अंदर आपको नया उपराष्ट्रपति का पद देखने को मिल जाएगा। दोस्तों बता दें लास्ट तारीख 19 सितंबर 2025 तक आपको उपराष्ट्रपति का पद देखने को मिल जाएगा। और ये प्रावधान जो है हमारे भारतीय संविधान के आर्टिकल 68 में लिखा हुआ है। दोस्तों अब बात करते हैं आर्टिकल 69 यानी कि 69 उपराष्ट्रपति पद ग्रहण करने के लिए एक गोपनीयता और ईश्वर की शपथ ली जाती है। वो इस शपथ का वर्णन इसमें वर्णित है आर्टिकल 69 में। दोस्तों इसी प्रकार आर्टिकल 70 जो है इसके साथ अन्य उपराष्ट्रपति के कार्य हैं, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों आगे के इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर। दोस्तों कॉम्पिटिटिव एग्जाम राजस्थान हो चाहे स्टेट लेवल का हो चाहे सेंट्रल लेवल का, जैसे यूपीएससी एग्जाम है, उसमें काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है इस प्रकार के क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो ऐसे क्वेश्चनों के ऊपर हम बात करने वाले हैं दोस्तों, आपके सामने शेयर करने वाले हैं। आप देख सकते हैं उपराष्ट्रपति संबंधी कुछ मुख्य फैक्ट जिनके ऊपर जानना आपको काफी जरूरी है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों बता देते हैं कि भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो आप देख सकते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी जो भारत के पहले उपराष्ट्रपति बने।
और इनका कार्यकाल जो है वो 1952 से लेकर 1962 यानी कि कार्यकाल इन्होंने 2 बार कार्यकाल को ग्रहण किया, 2 बार कार्यकाल की जिम्मेदारी का निर्वहन किया। अगर आपसे पूछा जाए कि 2 बार उपराष्ट्रपति पद पर रहने वाले कौन से ऐसे उपराष्ट्रपति हैं, तो वो हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है। यहाँ पे आप स्वयं देख सकते हैं 52 से 62 10 साल होते हैं। 10 साल तक इन्होंने उपराष्ट्रपति का पद का लगातार 2 बार कार्यभार ग्रहण किया। और बात करें वर्तमान यानी कि 14वें उपराष्ट्रपति कौन है, तो दोस्तों ये अब है नहीं, अब थे 14वें उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी थे, जो कि वर्तमान में अब नहीं है। इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। 21 जुलाई 2025 को इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। इनका कार्यकाल आप देख सकते हैं 2022 में इन्होंने ग्रहण किया था और 2025 में इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। दोस्तों उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो दोस्तों केवल 5 साल का है। दोस्तों आपको बता दें राज्यसभा के सभापति होने के नाते इनका कार्यकाल केवल 5 वर्ष है, लेकिन जो राज्यसभा के सदस्य हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। लेकिन इस चीज को कंफ्यूज मत होना, इस चीज में ध्यान रखना, राज्यसभा के सदस्य हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष होता है, लेकिन यहाँ पर जो राज्यसभा का सभापति यानी कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल केवल 5 वर्ष है, जो कि हर किसी का होता है। आगे बात करते हैं उपराष्ट्रपति भारत के राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, जो कि मैंने आपको बता दिया है। आर्टिकल में मैंने बताया कि जैसे 64 में ये वर्णन है कि कोई भी उपराष्ट्रपति बनेगा तो वो पदेन राज्यसभा का सभापति यानी कि चेयरमैन होगा, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन यानी कि पदेन ऑटोमेटिक राज्यसभा का सभापति का चेयरमैन वो वही होगा उपराष्ट्रपति। आगे बात करते हैं दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट और फैक्ट्स आपके सामने लाए हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। केवल 2 बार लगातार 2 कार्यकाल वाले उपराष्ट्रपति कौन हैं, तो आपके सामने आप देख सकते हैं केवल 2 बार यानी कि 2 बार लगातार कार्यकाल ग्रहण करने वाले उपराष्ट्रपति के नाम हैं, जो आप देख सकते हैं एम हामिद अंसारी। दोस्तों ये जो हैं 2007 से 2017 तक इन्होंने कार्यभार संभाला। इसी के साथ कुछ ऐसे मैंने आपको पहले ही बताया था, जैसे डॉक्टर राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, है ना, तो वो उन्होंने 2 बार लगातार कार्यभार ग्रहण किया है। तो इन चीजों को आपको ध्यान में रखना है। अब दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है, आप देख सकते हैं वे उपराष्ट्रपति जिन्होंने अपने पद के रहते हुए अपना इस्तीफा या त्याग पत्र दे दिया, वो ऐसे राष्ट्रपति 2 हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं। पहला है श्री वीवी गिरी और दूसरे हैं हमारे राजस्थान के श्री जगदीप धनखड़। ओके दोस्तों, ये 2 उपराष्ट्रपति हैं जिन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान, अपने स्वैच्छिक इच्छा के दौरान, इन्होंने कार्यकाल के दौरान अपना इस्तीफा दे दिया यानी कि त्याग पत्र दे दिया। हमारे माननीय जगदीप जी धनखड़ इन्होंने अपने स्वास्थ्य का कारण बताते हुए इस्तीफा दिया और वीवी गिरी साहब जी ने इन्होंने अपना ये राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन के लिए उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने के लिए इन्होंने क्या है कि उपराष्ट्रपति से पद का त्याग पत्र दे दिया, जो कि आपको पता होगा कि हमारे राष्ट्रपति के रूप में भी ये चुने गए हैं। आगे और बात करेंगे, इनके ऊपर इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। और दोस्तों इसी के साथ किस उपराष्ट्रपति जन्मदिन एक शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये उपराष्ट्रपति भी हैं और राष्ट्रपति भी हैं। दोस्तों ये देख सकते हैं डॉक्टर राधाकृष्णन। अगर आपके सामने क्वेश्चन आता है कि किस राष्ट्रपति का जन्म दिवस शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो वो है डॉक्टर राधाकृष्णन। दोस्तों एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है, आप देखेंगे भारत के पहले मुस्लिम उपराष्ट्रपति कौन थे। तो दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे वो भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति बने। दोस्तों अब आपको बता दें कि कौन से उपराष्ट्रपति हैं बाद में भारत के राष्ट्रपति बने, जो जाकर आगे भविष्य में राष्ट्रपति के लिए निर्वाचित हुए हैं। तो ऐसे 6 उपराष्ट्रपति हैं दोस्तों, आपके बता दें, जैसे 6 दोस्तों उपराष्ट्रपति हैं जो उपराष्ट्रपति के पद के बाद राष्ट्रपति बने हैं। तो पहले तो हैं हमारे डॉक्टर राधाकृष्णन साहब और डॉक्टर जाकिर हुसैन, तीसरा है वीवी गिरी साहब जी, और तो चौथा है हमारे सामने आर वेंकटेर। दोस्तों आप स्क्रीन पर देख सकते हैं आर वेंकटेर, ठीक है। और इसी के साथ 5वां हमारे सामने उपराष्ट्रपति है वो हैं श्री शंकर दयाल शर्मा जी। और 6ठे जो उपराष्ट्रपति हैं जो भविष्य में जाकर राष्ट्रपति बने हैं वो हैं KR नारायण।
दोस्तों KR नारायण बात बता दें, ये भारत के पहले दलित राष्ट्रपति बने थे। और शंकर दयाल शर्मा ये भारत के 9वें राष्ट्रपति हैं। और R वेंकटरमन 8वें राष्ट्रपति बने। इसी प्रकार डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति बने। और डॉक्टर राधाकृष्णन भारत के दूसरे राष्ट्रपति बने। और दोस्तों प्रथम राष्ट्रपति हमारे डॉक्टर राजेंद्र साहब हैं। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और दोस्तों अब बात करते हैं जगदीप धनखड़ के जीवन परिचय के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट बातें करते हैं, क्योंकि इनका पद का इस्तीफा देना हमारे एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए शॉर्ट नोट्स की दृष्टि से हम मुख्य बातों पर बात करते हैं। तो देखेंगे आप जगदीप धनखड़ जो कि हमारे भारत के उपराष्ट्रपति पद पर रह चुके हैं, जो कि इन्होंने 21 जुलाई 2025 को इस्तीफा दे दिया। इनका जन्म स्थान झुंझुनू बताया जाता है। इनका जन्म स्थान झुंझुनू है दोस्तों, राजस्थान की ये रहने वाले हैं। इनका माता का नाम ये केजरी देवी है। ये कुछ इनकी जीवन के बारे में परिचय है, ठीक है। बात करें ये 1889 झुंझुनू से जनता दल के लोकसभा सांसद चुने गए। सबसे पहले इन्होंने राजनीतिक जीवन का परिचय बताएं तो ये जनता दल के सहायता से लोकसभा सदस्य चुने गए। ये लोकसभा सांसद के रूप में चुने गए कब? 1989 में। और दोस्तों 1990 और 1991 में केंद्र की चंद्रशेखर सरकार में राज्य मंत्री भी रहे हुए हैं। इसी के साथ कांग्रेस से भी जुड़े हैं दोस्तों। ये पहले जनता दल में जुड़े, फिर कांग्रेस में, फिर बीजेपी में, ठीक है। अब आगे पता नहीं क्या होगा, ठीक है। अब आपके सामने है कांग्रेस से जुड़े अजमेर लोकसभा चुनाव हार गए दोस्तों। अजमेर से इन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन उसमें वे हार गए दोस्तों। अब बात करें 1993 93 से लेकर 1998 राजस्थान के किशनगढ़ से विधायक रहे दोस्तों। ये विधायकों MLA भी रह चुके हैं। और दोस्तों बात करें ये भाजपा में कब शामिल हुए, तो 2003 में भाजपा में शामिल हुए। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात जगदीप धनखड़ से संबंधित जो इंपॉर्टेंट बात है वो है 2019 दोस्तों पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में इन्होंने कार्यभार संभाला 2019, ठीक है दोस्तों। ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ये चीजें इंपॉर्टेंट है। और 11 अगस्त 2022 को भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। तो दोस्तों इस प्रकार हमारी वीडियो होती है यहीं पर एंड। और उम्मीद करते हैं आपके सामने कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके सामने स्क्रीन पर है। इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी, आप चाहें तो इसे देख सकते हैं दोस्तों। हम इसी प्रकार अपने चैनल पर जेन्युइन कंटेंट लाते रहते हैं। गवर्नमेंट एग्जाम से संबंधित जितने भी आपको हेल्पफुल वीडियोस कंटेंट मिलते रहेंगे, निःशुल्क नोट्स आपको मिलेंगे। राजस्थान जीके तैयारी के लिए यहाँ पर आपको निःशुल्क प्लेटफॉर्म मिलेंगे, यहाँ पर आपको निःशुल्क तैयारी करवाई जाएगी। इस चैनल को अभी करें सब्सक्राइब, इस वीडियो को आगे से आगे शेयर करें ताकि सभी लोग इनके बारे में जान सकें। जो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन सभी अपने भाई बहनों के साथ शेयर करिए। और अभी मुझे दीजिए इजाजत, मैं फिर मिलूंगा एक खास मुलाकात के साथ, एक खास नए अंदाज में कुछ यूनिक लेके आपके साथ, ठीक है। मेरी उम्मीद तो यही है कि आपको हर प्रकार से आपकी मदद करूं। तो दोस्तों यहीं तक हमारा सफर, इजाजत दीजिए, मैं फिर मिलूंगा। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।